आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो 1947 में 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक सुप्रसिद्ध भाषण दिया था, जिस भाषण का नाम चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और इसे हम अंग्रेजी में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण का इंतजार कर रही थी और ये क्षण आ चुका था। ये क्षण बहुत ही लाभदायक था, बहुत ही अच्छा था। वो पल बहुत ही सुखदायक थे। उस समय बहुत ही अनेक नेताओं की आवाज़ें बुलंद हुई थी। उन्होंने बहुत बात बोली थी, बहुत आंदोलन निकाले थे। तो उसमें से दो बातें पर सबकी सहमति थी। पहली बात, लोकतांत्रिक सरकार चलाया जाएगा। इस बात पे सभी की एक ही मान्यता था कि हाँ, ये लोकतांत्रिक सरकार भारत में चलाया जाएगा। और दूसरी, सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी और जिसमें गरीब और कमज़ोर तबके के लोगों को विशेष अधिकार और विशेष छूट दिया जाएगा, जिससे वो समाज के साथ चल सके और समाज में अपना दर्जा बराबर बना सके। जिस परिस्थितियों से में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उस परिस्थिति में कोई भी देश आज तक आज़ाद नहीं हुआ था। हिंदुस्तान की स्थिति बहुत अत्यंत दयनीय थी। जैसा कि आप जानते हैं, उस समय में अंग्रेज़ों ने सभी यहाँ से धन और वस्तु लेके वो खुद अपने इंग्लैंड देश चले गए थे और यहाँ के मजदूरों और यहाँ के नागरिकों को बहुत अत्याचार किया गया था और महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं ये सब बात हमारे आज़ादी के समय है। आज़ादी लेने में बहुत कठिनाई हुई थी, ये बात भी आप जानते होंगे। आज़ाद हिंदुस्तान में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनमें से 3 चुनौतियाँ प्रमुख थी, जिनमें से हम एक एक करके चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली चुनौती, एकता के सूत्र में देश को बांधना। ये एकता के सूत्र में देश को बांधना क्या है, तो आइए हम जानते हैं। एकता के सूत्र में देश को बांधना, हमारे देश में इतनी विविधता है कि किसी भी महादेश के बराबर है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, रंग रूप और यहाँ पे अनेक परंपरा के लोग रहते हैं। ऐसे में इतनी विविधताओं से भरा देश को एकता के सूत्र में बांधना बहुत ही कठिन था। यानी सबको एक समान और एक ही जैसा लाभ और सबको एक साथ रखना बहुत ही कठिन काम था। दूसरा चुनौती क्या था? लोकतंत्र कायम करना। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करना। सरकार के सामने सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम करने की चुनौती थी। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल जोल खाता व्यवहार बर्ताव चलन में आए। यह चुनौती सबसे बड़ी थी कि जो हमारे समाज में चल रहा है उसी प्रकार से हमारा संविधान निर्माण हो, लोकतंत्र कायम हो। इसीलिए हमारे देश में ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौती। तीसरी चुनौती, सारे समाज का विकास हो। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से और साफ रूप से लिखा गया है कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक कृतिक अल्पसंख्यकों समुदाय को विशेष रक्षा और विशेष सुरक्षा और विशेष छूट दी जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे व्यवहार में अल्पसंख्यक बहुत है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ ये एग्जाम्पल है, ये सटीक एक दायरा नहीं है। हमारे देश में ईसाइयों की संख्या अल्पसंख्यक है, तो उन्हें हम विशेष अधिकार और विशेष छूट दें, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हमारे बराबरी और समाज के समान साथ चल सके। असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी को खत्म करने की थी। ये 3 चुनौतियां तो हमारे लिए बहुत प्रमुख थी। पहली, एकता के सूत्र में बांधना। दूसरा, लोकतंत्र कायम करना। और तीसरा, सारे समाज का विकास करना। ये 3 चुनौती प्रमुख थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए ये थी कि वो अपने देश में गरीबी
खत्म करे। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या गरीबी थी और ये गरीबी को खत्म करने की समस्या सबसे बड़ी थी उस समय की। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती कहलाई थी हमारे भारत देश के लिए। तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। हमारे चैनल रियल बातें को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि जिससे मैं अपनी वीडियो डालूं और आप अपडेट होते रहें।